कुएं की जादुई चुड़ैल। बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों और सुनहरे खेतों के पार एक शांत गांव था जिसका नाम नीलपुर था। ये गांव एक खास चीज के लिए प्रसिद्ध था, एक प्राचीन पत्थर का पानी का कुआं जो एक विशाल बरगद के पेड़ के बीच खड़ा था। पेड़ की जड़ें कुएं को ऐसे घेरे हुए थीं जैसे कोई मजबूत बाहें उसकी रक्षा कर रही हों। लोग कहते थे कि इस कुएं का पानी कभी सूखता नहीं था। सबसे गर्म गर्मियों में भी जब नदियां कीचड़ की पतली धाराओं में बदल जाती थीं तब भी ये कुआं भरा रहता था, ठंडा और मीठा पानी देता था। बच्चे इसके पास हंसते खेलते थे, किसान अपने घड़े भरते थे और यात्री इसके पास आराम करते थे। लेकिन इस कुएं की गहराई में एक रहस्य छुपा हुआ था। इस कुएं के अंदर एक जादुई चुड़ैल रहती थी जिसका नाम एक्वालिना था। एक्वालिना कोई बुरी चुड़ैल नहीं थी, वो उन चुड़ैलों से अलग थी जिनसे लोग कहानियों में डरते थे। उसके लंबे चांदी नीले बाल पानी की लहरों की तरह लहराते थे। उसकी आंखें झील पर पड़ती चांदनी की तरह चमकती थीं। वो पानी की चमकदार बूंदों से बनी पोशाक पहनती थी जो कभी गिरती नहीं थी। वो पानी की संरक्षिका, गार्जियन ऑफ वाटर थी, जिसे प्राचीन प्रकृति की आत्माओं ने मीठे पानी की रक्षा करने और दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए चुना था। लेकिन गांव वाले ये सच्चाई नहीं जानते थे, वे केवल अफवाहें जानते थे। कुछ लोग कहते थे कि रात में कुएं के पास नीली रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोगों ने अंदर से मधुर गाना सुनने का दावा किया। कुछ कहते थे कि पानी में परछाइयां हिलती हैं। डर के कारण कई गांव वाले सूरज ढलने के बाद कुएं के पास आना बंद कर चुके थे। लेकिन एक लड़की थी जो हर दिन साहस के साथ वहां आती थी। उसका नाम मीरा था। मीरा एक गरीब गांव की लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी। उसके पिता गुजर चुके थे और उसकी मां बीमार रहती थी। मीरा हर दिन कड़ी मेहनत करती थी, लकड़ी इकट्ठा करना, किसानों की मदद करना और घर घर पानी पहुंचाना। जीवन कठिन था, फिर भी उसका दिल दयालुता से भरा हुआ था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मीरा अपने पुराने मिट्टी के घड़े के साथ कुएं पर आती थी। वो पानी से धीरे से बात करती थी। जीवन देने के लिए धन्यवाद, वह फुसफुसाकर कहती थी। एक सुबह जब गांव सफेद कोहरे से ढका हुआ था, मीरा ने एक मधुर आवाज सुनी, धन्यवाद बच्ची। मीरा अचानक रुक गई। उसने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी कुएं का पानी हल्की नीली रोशनी से चमकने लगा। धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री पानी से ऊपर उठी, जैसे धुंध से बनी हो। मीरा के हाथ कांपने लगे। उसका घड़ा गिर गया, लेकिन टूटा नहीं। डरो मत, उस स्त्री ने प्यार से कहा। मैं इस कुएं की चुड़ैल एक्वालिना हूं। मीरा ने डर को निगलते हुए पूछा, क्या आप खतरनाक हैं? एक्वालिना हल्के से मुस्कराई। जो पानी और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए हाँ, लेकिन अच्छे दिल वालों के लिए मैं दोस्त हूं। उस दिन से एक गुप्त दोस्ती शुरू हुई। हर सुबह मीरा एक्वालिना से बात करती थी। चुड़ैल उसे नदियों, बारिश, बादलों, पौधों और पानी के महत्व के बारे में सिखाती थी। मीरा ध्यान से सुनती थी, उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक होती थी। एक दिन एक्वालिना बहुत चिंतित दिखी। पानी का संतुलन खतरे में है, उसने कहा। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? एक्वालिना ने समझाया, रेगिस्तान के एक लालची राजा ने नदी का पानी चुराने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर का बांध बनाना शुरू कर दिया है। अगर वो सफल हो गया तो नीलपुर का कुआं सूख जाएगा, फसलें नष्ट हो जाएंगी, जानवर पीड़ित होंगे और लोग अपने घर छोड़ देंगे। मीरा का दिल डर से भर गया। हम क्या कर सकते हैं? एक प्राचीन क्रिस्टल है जिसका नाम हार्ट ऑफ रेन, बारिश का हृदय है, एक्वालिना ने कहा। वह पानी का संतुलन वापस ला सकता है, लेकिन वो काले पहाड़ों के पार तूफानों की गुफा में छुपा है। मीरा साहस के साथ खड़ी हो गई। मैं जाऊंगी, एक्वालिना चौंक गई। यह बहुत खतरनाक है। जंगली जानवर, जाल और भयानक तूफान उस गुफा की रक्षा करते हैं। मीरा मुस्कराई। अगर मैं नहीं गई तो मेरा गांव मर जाएगा। कृपया मुझ पर भरोसा करें। एक्वालिना ने मीरा के माथे को छुआ। एक नरम नीली रोशनी उसके शरीर में प्रवेश कर गई। मैं तुम्हें पानी का आशीर्वाद देती हूँ, उसने कहा। अब तुम पानी के अंदर सांस ले सकती हो, छोटे घाव भर सकते हो और खतरे को महसूस कर सकती हो। मीरा ने सूखी रोटी, पानी और अपने पिता की पुरानी लकड़ी की छड़ी पैक की। अगली सुबह वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने हरे खेत पार किए, पक्षियों से भरे जंगल और पथरीली पहाड़ियां पार कीं। तीसरे दिन आसमान में काले बादल छा गए। वो काले पहाड़ों तक पहुंच गई। अचानक एक विशाल पत्थर का शेर गुफा के सामने आ खड़ा हुआ। तूफानों की गुफा में कौन प्रवेश करना चाहता है? शेर गर्जा। मीरा मजबूती से बोली, मैं अपने गांव को बचाने और पानी की रक्षा करने आई हूं। शेर की आंखें नरम हो गईं। केवल शुद्ध हृदय वाला ही अंदर जा सकता है। शेर ने मीरा की छाती को छुआ। उसकी सच्चाई महसूस करके वो एक तरफ हट गया। गुफा के अंदर ठंडी हवा गुस्साए आत्माओं की तरह चीख रही थी।
नुकीले पत्थर रास्ते में बिखरे थे। मीरा सावधानी से आगे बढ़ी। अचानक जमीन टूट गई। वो नीचे बहती एक भूमिगत नदी में गिर गई, लेकिन एक्वालिना के आशीर्वाद ने उसे बचा लिया। मीरा तैरती हुई बाहर निकल आई। गुफा के बीचों बीच एक चमकता नीला क्रिस्टल हवा में तैर रहा था। हार्ट ऑफ रेन, बारिश का हृदय। जैसे ही मीरा ने उसे छूने की कोशिश की, धुएं और पत्थर से बना एक काला राक्षस प्रकट हुआ। तुम इसे नहीं ले जा सकती, वो चीखा। मीरा ने अपनी छड़ी उठाई। पानी जीवन है, तुम आशा को नहीं रोक सकते। राक्षस ने हमला किया। मीरा जादुई गति से बचती रही। उसे एक्वालिना की बात याद आई, पानी लड़ता नहीं बहता है। मीरा ने चालाकी से राक्षस को गुफा के खंभों से टकराने पर मजबूर कर दिया। छत का हिस्सा गिरा और राक्षस फंस गया। मीरा ने क्रिस्टल पकड़ लिया। तुरंत बाहर बारिश के बादल बन गए। बिजली गिरी, लेकिन बारिश कोमल और जीवन देने वाली थी। मीरा जल्दी से गांव की ओर लौट आई। उधर लालची राजा अपने सैनिकों और मशीनों के साथ नीलपुर पहुंच चुका था। गांव वाले डर गए थे। एक्वालिना कुएं से बाहर निकली और राजा के सामने खड़ी हो गई। तुम वो पानी नहीं चुरा सकते जो सबका है, उसने कहा। राजा हंसा। तुम सिर्फ एक चुड़ैल हो, मेरे पास शक्ति है। तभी मीरा चमकते क्रिस्टल के साथ पहुंची। उसने उसे ऊपर उठाया। ये पानी प्रकृति का है, लालच का नहीं। क्रिस्टल से तेज नीली रोशनी निकली। आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी की दिशा बदल गई और राजा की योजना नष्ट हो गई। सैनिक भाग गए। राजा घुटनों पर गिर गया। मैं गलत था, उसने कहा। अब मैं पानी की रक्षा करूंगा, चोरी नहीं। नीलपुर में फिर से शांति लौट आई। फसलें लहलहाने लगीं। फूल खिल उठे। पक्षियों की आवाज और भी मधुर हो गई। गांव वालों को आखिरकार एक्वालिना की सच्चाई समझ आ गई। डर की जगह सम्मान ने ले ली। उन्होंने कुएं के चारों ओर एक सुंदर बगीचा बनाया और पानी को कभी गंदा न करने की कसम खाई। मीरा को लोग बारिश के क्रिस्टल की लड़की कहने लगे। एक शाम मीरा कुएं के पास बैठी। क्या आप हमेशा यहीं रहेंगी? मीरा ने उदास होकर पूछा। एक्वालिना मुस्कुराई। जब तक पानी बहता रहेगा और लोग प्रकृति का सम्मान करेंगे, मैं यहाँ रहूंगी। वो धीरे धीरे नीली रोशनी बनकर कुएं में समा गईं। उस दिन से जब भी नीलपुर में बारिश होती है, लोग कहते हैं, एक्वालिना हमें आशीर्वाद दे रही है। और जब भी बच्चे कुएं का पानी पीते हैं, वे फुसफुसाते हैं, धन्यवाद पानी के कुएं की जादुई चुड़ैल।